पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो सर्वानंद बाहर खड़ा हो गया और कहा, ले लड़की पानी का मेरा लोटा भर दे। बाहर खड़ा खड़ा लड़की ने पानी का लोटा भर दिया और कहा, इस लोटे को जाके कबीर को दे दे और इसका क्या उत्तर दे फिर मुझे बताना बाहर आकर के। अब लड़की उस लेकर उस लोटे को भरे हुए को और धीरे धीरे परमात्मा के पास गई और कहा, पिताजी एक वो ब्राह्मण युग ने ऐसे ऐसे कहा है कि ये लोटा दिया है, कहा कि इसका उत्तर दें वो मुझे बताना इस जल को। और इतना भर दिया कि वो पानी लबालब भरा हुआ था उस लोटे के ऊपर तक, उसमें जरा सा भी पानी डाल दे तो बाहर जावे, इतना फुल भर के दे दी। परमात्मा बोला, ठीक से बेटी। परमेश्वर ने एक बड़ी सुई थी, वह सुई उठा के लोहे की और उस लोटे में डाल दी, कुछ पानी बाहर निकल गया और कहा, जा सर्वानंद को दे दे बेटा। वह लड़की वापस आई धीरे धीरे। अकेलो पंडित जी, सर्वानंद ने पूछा, क्या उत्तर दिया तेरे पिता ने? कि बोले कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी और आप पूछ लो इन्होंने क्या क्या मतलब है इसका। तो अंदर आया सर्वानंद ने पूछा कि कबीर आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमेश्वर ने पूछा, आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था, ये संकेत था, इस पानी के लोटे को फुल भर के आपके पास इसलिए भेजा था कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं और मैंने सभी आसपास के विद्वानों को पराजित कर दिया है। मैंने अपनी मां से सर्वजीत नाम रखवाना है और उसने ये शर्त रखी है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूं और आपको विजय पाऊं आपसे, तब वो मेरा नाम रखेगी। मैंने आपको ये संकेत दिया है कि मैं ज्ञान से ऐसे फुल हूं जैसे लोटा फुल था। यदि मुझे कोई ज्ञान शिक्षा देगा तो मेरे अंदर समाएगा नहीं, वो इस लोटे में अगर कोई और जल डालेगा वो बाहर ही जाएगा, इसमें जगह नहीं। अब आप बताओ आपका क्या उत्तर था? परमात्मा बोले, मैंने इसमें एक लोहे की सुई डाली है। मेरा ये संकेत है कि मेरा ऐसा भारी ज्ञान है, ऐसा गुरु ज्ञान है कि जैसे मेरी सुई तेरी लोटे की तली में जाकर टिकगी और तेरा पानी बाहर निकल गया, ये मेरा ज्ञान ऐसा तेरे थोथे ज्ञान में बाहर फेंक देगा, ठाके तेरे हृदय में समा जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का वही करता चले मैदान। अब सर्वानंद ने कहा कि ठीक है, आप करो शास्त्रार्थ। उसी समय वहां आसपास के जुलाहे
और उनकी गोष्ठी सुनने के लिए आकर बैठ के, वो बेचारे भोले भाले अनएजुकेटेड सामने बैठ के। तो सर्वानंद ने कहा कि कबीर बोल क्या प्रश्न करेगा। परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दियो बता। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद की बुद्धि तो वहीं टिकी हुई थी, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। आप ऐसे ही कह रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि आप देवी भागवत तीसरा सकंद निकालो, और उसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं। देखिएगा श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। तीसरा स्कंद। विष्णु भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पंडित जी तो साथ ले रहा था, सारे पोथे निकाल कर देख लिया, पढ़ भी लिया। उसको मालूम था कि सामने जो श्रोता है ये सब अशिक्षित, और कह दिया कि झूठ बोलता है, इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि रुद्र संहिता के अंदर देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति दिखाते हैं आपको, आप देखिएगा। तो उसने देखा जो मालिक ने बताया। अब आप देखिए पुण्यात्मा, तो अभी तक ये सारा वर्बली बकवाद चल रही थी। अब दास ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया तो आम भक्त हमारे भक्तों से कहता था, वो कैसा टीचर है, पुस्तक पढ़ पढ़ के सुनाता है, अपना अनुभव बताना चाहिए। अरे वेदों से, गीता, इन सदग्रंथों से अलग जो अनुभव अपना बताता है वो शास्त्र विरुद्ध है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ये हमारा सिलेबस है। हम सिलेबस तो बाद में देखा दास को, न तो उस मूल ज्ञान से जो परमात्मा का ज्ञान था उसके आधार से भक्ति शुरू की थी। इन सदग्रंथों को बाद में देखा है, ये यूं का यूं मिला। तो आपको दृढ़ करने के लिए और आपको सच्चाई से परिचित कराने के लिए ये सदग्रंथ दिखा रहा हूं। मुझे नहीं जरूरत थी इनकी। जैसे एक अंधा था, अंधेरे में लालटेन लिए जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उसने कहा, बच्चों देखना देखना बच्चों, मैं अंधा हूं, बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, देखना, मुझसे ना टकराना। अब बच्चों ने आकर देखा कि आदमी अंधा बतावे और लालटेन हाथ में ले रहा, टॉर्च या लालटेन लैंप। उन्होंने चारों तरफ से घेर के कहा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा अंधा हूं मैं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे से टकरा कर वो डेग दे ना तोड़ दो, आपके लिए है।
ताकि इस रोशनी में तुम्हें पता लग जाए कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, साइड से निकल जाओ, मुझसे टकराओ नहीं, मैं अपने इसलिए आपके लिए लिए हुए हूँ। तो दास तो इस ज्ञान को पहले सुना रहा था सन 1994 से लेकर सन 2000 तक। वर्बली जो मालिक ने ज्ञान दिया था यही सुना रहा था, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं है लेकिन अनादरणीय नहीं है। लेकिन दास के सामने ये समस्या थी कि इस बात को, दास की वर्बली इस कहानी को कोई नहीं सुनेगा हिंदू, और विरोध खूब होगा। तो अर्ज करी थी दाता ने कि आपका ज्ञान सत्य है दाता, कभी गलत नहीं हो सकता। यदि इन सदग्रंथों में मिल जावे, वेद गीता और पुराणों में, तो आपके बच्चे आपको पहचानने में देर नहीं लाओगे। ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने 2001 में गीता उठा के देखी, जो का तू ज्ञान पाया। क्योंकि परमात्मा ने कहा था अपनी वाणी में कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो इसके आधार से जब सब सदग्रंथ देखे तो जो का तो ज्ञान मिला। ओए होए, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और परमात्मा कहा करते, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई ये एक राम नियारा। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले भगवान उस सुख संवेद में ये अमृत ज्ञान बता गए थे। लेकिन उस समय इतना विरोध किया था इन नकली संतों मंडलेश्वरों ने, परमात्मा के साथ कहर तो ले थे। वो सारी लीला धीरे धीरे सुनाएंगे आपको। आज वही ज्ञान हमारे पुराण बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल इनका पिता है। और ये भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, क्योंकि वो तो दादा है इनके। दादा तो बाप की भी डेट ऑफ बर्थ बता और पोतिया की भी बता दे, तो पहले बता कर जा रहे थे। अरे नकलियान हमारे तक सारा अज्ञान भर रखा था। अब देखिएगा शिव पुराण, ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, और यहाँ अध्याय नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। हमने 98 से प्रारंभ किया है, 98 से 98 से। अब हम 99 पर पढ़ लेंगे, 99 पर। ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता था न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का भी और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब हम 100 पृष्ठ पर आगे अपने काम की बात पढ़ेंगे। शिव महापुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ साची कुछ झूठी उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। वो क्या बना? मूर्ति रहित परम ब्रह्म
जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है सदाशिव? ये काल है, और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकलकर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहाँ ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते वो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी? पुण्यात्माओं, अब देखो कमाल की बात है। देवी पुराण के अंदर तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यूं बताओ है उस अपने बाप की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये आप पे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जब प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे। उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से माल्य के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदाशिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहाँ ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान? ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि दोनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती है ब्राह्मण कहा करते, और गुरु जी हमारे क्या जाने दानक जुला, वो समर्थ थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखिएगा,
अब 101 पृष्ठ पर आ गए हम। रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ, ये नाथ नहीं, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहाँ देखना, देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसा विचार करके देखिएगा, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्होंने ये सोचा कि वे एक पुत्र उत्पन्न करें और उसके हवाले सारा इंचार्ज कर जो चार्ज दे दे, हम फिर आराम तरह करेंगे। देख, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। ये तटपट करनी थी, यानी उन पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक लड़का उत्पन्न हुआ। ये देखिएगा 102 पृष्ठ पे, ये रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा, वत्स, शिव ने कहा, बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब काल और दुर्गा का बेटा यानी विष्णु की उत्पत्ति होगी, दोनों से सिद्ध हुआ। अब यहां देखो, ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहां देखिएगा 7वां शुरू हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया था, दोनों ने पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया, फिर लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल के से उत्पन्न के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब ये शिव पुराण का अनुवाद करता विचलित हो गया कि यहाँ तक, क्योंकि शिव का पुजारी होगा यू, इसने यहाँ तो कर दिया कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति तो बता दी क्लियर कि सदाशिव काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा, इनसे दोनों की उत्पत्ति होगी। अब यहाँ विचलित हो गए, ले कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व ऊपर आवे, सच्चाई छानी नहीं। अब इन तीनों के पिता हैं ये और सिद्ध करते हैं। इसके 24 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता है। एक समय क्या होता है, एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इन दोनों का झगड़ा हो गया, ये लंबी कहानी फिर बताएंगे। तो इनके पिता ने सोचा ये लड़का मरेंगे, उसने इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, एक तेजो में पिलर, नीचे से बहुत लंबा चौड़ा। ये दोनों युद्ध करना बंद करके उसके और छोर खोजने लगे। तब ये पहुंच गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, और फिर इनसे कहने लगा कि तुम ज्ञान देने लगा, समझाने लगा। तो इन्होंने फिर जो प्रश्न उत्तर किए वो सुनाते हैं, देखिएगा, इससे पता चलेगा ये कौन है। ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और पृष्ठ नंबर 24 पे ये है ब्रह्मा जी और ये है विष्णु जी, ये बीच में इनका एक स्तंभ है। अब हम यहाँ आ जाते हैं 25 पृष्ठ पे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, ब्रह्मा विष्णु फिर उसे वार्ता करने लगे काल से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए।
भगवान शिव बोले, ये काल बोला, काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे देखो, हम अपने मतलब की पढ़ लेंगे। ये 26 नंबर पे आ गया। अब ये क्या कह रहा है काल अपने इन ब्रह्मा और विष्णु दोनों को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है गलत से मेरे विस्मरण, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब क्या हो गया, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और ये महेश्वर और रुद्र, इन चारों का बाप है ये बोलने वाला, जो बस इतना सिद्ध करना चाहो था दास आपको। अब परमात्मा ने बताया कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब सर्वानंद कहने लगे कि झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये नकली विद्वान इसी बात का लाभ उठाकर हमारा नाश करने में सफल हुए कि वो संस्कृत भाषा जानते थे और पूरा समाज अशिक्षित था। इनका यूं दाव लग रहा था। अब उसने क्या किया कि जो मतलब की बात थी वह छोड़ दी, और उसने जो कंठस्थ याद कर रखे थे श्लोक गीता के, वेदों के, वो संस्कृत बोलने लग गया। काफी देर तक रुका नहीं, डाटा को आध पौन घंटे तक संस्कृत बोलता रहा, संस्कृत बोलता रहा। और वो सामने वाले जितने जुलाहे बैठे थे बेचारे भोले भाले माई बहन बेटी भगत, वह ये भी नहीं समझ पा रहे जो पंडित जी बोल के रहा है। उन्होंने फिर ताड़ी पीट दी, वाह पंडित जी, वाह सर्वानंद, वाह पंडित जी, कमाल कर दिया। अब उनकी प्रशंसा से सर्वानंद विजयी हो गए और परमात्मा पराजित कर दिए। आज तक यह 9 बिजली गिर रही थी बगैर इन इंस्ट्रूमेंट के, जो भगवान ने आज आपको समझाने के लिए बनवाए हैं जीव से। ना जीव बना दिए इंस्ट्रूमेंट, ये पहले यही था। ये मनुष्य 4 युग का इतिहास तो आपके पास है। द्वापर ताई अभी 50 वर्ष से पहले थे, हमने देखे बैलगाड़ी खचड़ खचड़ने के सीटें अंडा करते, काट के पहिए, काट की गाड़ी। और उससे पहले एक रेडू में 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे फिराया करते थे। कहाँ गई थी मनुष्य की विधि? ये परमात्मा ने दया बख्शी आपके लिए। और अभी 10 वर्ष से हो रहा है, 12 वर्ष से हो रहा है, ये सब विकास कराया दाता ने, ताकि अपने बच्चों को वर्ड टू वर्ड समझा दूं, ताकि ये पहचान ले मेरे को। और 1 मिनट में जा छोड़ दो इनको सतलोक में, पीछा छूटे यहाँ से। अब सर्वानंद फूल गया, अगवन की बात। उनको तो सिर्फ हार जीत चाहिए थी, भक्ति ना भगवान। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है सर्वानंद, आप जीत गए, मैं हार गया, अब ठीक है जा तू अपने घर ने। कहने लगा से नहीं जाऊंगा, मेरी माँ ने कहा है कि लिख कर दे तू। परमात्मा बोले मैं तो अशिक्षित हूं, तू लिख ले। आप लिख लो, मैं अंगूठा ला दूंगा। हाँ ठीक है। उसने लिख लिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया और लेकर कागज ने चल पड़ा। अब वहां जाके उसको माँ बोली रे भाई आ गया? कहाँ आ गया माँ? हो गया तुम्हारा शास्त्रार्थ? हक हो गया। 2 मिनट में हार गया। उसने जाते हार मान ली माँ मेरे से। तो उसकी माता जी ने कहा कि बेटा मैंने जो प्रार्थना की थी आपसे, कुछ लिखवा के लाया तू? कहाँ, मैं कच्चा काम थोड़ा ही करता हूँ, ये देख। माँ बोली बेटा पढ़ के सुना। अब उसने पढ़ा। शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हो गए। उसकी माँ बोली रे तू तो हार का रहा मूर्ख, अब पढ़ने लग रहा। ओहो माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में लगातार रात्रि में जाग रहा था, गलती से लिखा गया मेरे से।
मेरे से उल्ट लिखा गया। अकदा अब के ठीक लिख ला तू। वो दूसरी बार फिर पहुंचा कि कबीर जी ऐसे है, मेरे से लिखने में कोई त्रुटि रह गई है, मेरी माँ नहीं मान रही है, फिर से लिखवाना पड़ेगा। अब फिर लिख लो पंडित जी, मेरा कौन सा अंगूठा किससे है, कितनी बार लवा ले। उसने लिख लिया खूब सूझबूझ से। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर जी पराजित हुए, परमात्मा ने अंगूठा ला दिया। वो फिर जाकर कहा कि ले माता जी सुनाऊं। पहले तो उसको ही भ्रम था कि शायद मेरे से गलत लिखा गया होगा। अब सुना बेटा, शास्त्रार्थ में सर्वानंद उड़ अटक गया। अब बोल आगे बोलता क्यों ना, नहीं बोला माँ कभी गलत लिखा गया है। तो शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गए, कबीर साहब विजयी हुए, उसमें फिर ये लिखा पाया। उसका फिर भ्रम रह गया कि माँ फिर लाऊं लिखवा कर, जा बेटा फिर लिखवा ला। अब तीसरी बार फिर परमात्मा बोले लिख लो, होगी लगी होगी चूक आपके, कोई बात ना। उसने फिर ऐसे ही लिख लिया और परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया। अब जब उसने सोचा कि जब मैं बाहर पढ़ता हूं तो ये ठीक पावे है और माँ के सामने जाता हूं इसमें यह के बिजली गिरे, तो बाहर से ही आंगन से ही उस पर नजर टिका ली। अपने घर में घुसने से पहले उस पर न्यू करता जा, कति न्यू डांट रहा नजर। अकमाता सुनाऊं, सुना। उसके सामने अक्सर पलट गए जैसे कंप्यूटर में पलट जाया करे। और न्यो का न्यो पकड़ गया, बैठ गया कलेजा पकड़ के। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी विद्वान, बोल क्या लिख रखा है इसमें। वह कागज हाथ तो छूट गया उसके। उसकी माँ बोली बेटा भगवान आए हैं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये 4 अक्षर सीख के और तू विद्वान पाक रहा है। जो ज्ञान उस परमात्मा का है तेरे पास तक कख भी नहीं बेटा, मैं तेरी भी कथा सुन रखी है, बहुत दिन हो गए। अब अपनी माँ के चरणों में पड़कर रोने लग गया। नो बोला माँ मैं तो घना नीच हूँ, सचमुच जो वो बोल रहे थे सारी लिखी है पुराणों में, जो वो बतावे थे, और मैंने अहंकार वश कति नहीं मानी। तो माँ बोली बेटा मेरी आत्मा कह रही है तू इकलौता पुत्र है, और तू ऐसा बिरान माटी ऐसी दुर्गति होगी तो कुत्ते की योनि में जागा बेटा। या विदुता काम नहीं आवे, भगवान की शरण और वो मंत्र में काम करेंगे, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, तो नाम ले ले। न बोला माँ मेरे साथ चलो, मैं अब तो जाऊंगा, मैंने शर्म आवेगी। अब चल मैं तेरे साथ चलूंगी बेटा। जाके चरणा में डाल दिया कि परमात्मा तेरा बालक है, भूल होगी इससे और नाम दे दो। परमात्मा बोले कोई बात ना बेटा, सारे मेरे ही तो बच्चे हैं, जिस दिन ये मुझे पहचान लेंगे झगड़ा ही मिट जाएगा। इस प्रकार सर्वानंद का कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं अब क्या समस्या आई। अब सर्वानंद विद्वान सब जाने बड़ा महापुरुष और सब वेदों का ज्ञाता सब हरा रखे उसने। अब वो समझावे औरों को कि भाई वास्तविकता ये नहीं है, ये है जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था। अब सर्वानंद की कोई नहीं माने, क्यों काल ने तुम्हारा जाल फैला रखा और उसको जात तय घेर दिया ब्राह्मणा ने। पंडित होकर दानक का चेला हो गया। ज्ञान तो स्वीकार करना दूर रहा, उसका इतना विरोध कर दिया, लेकिन वो भगवान को पहचान चुका था। उसने समझ में आ गई थी कि जात तय कहते कुछ भी डाल दो, मेरा तो दाव लग गया। तो दोनों माँ बेटिया ने भक्ति करी और अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि आज ऐसे ही परमात्मा आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपके पास कोई भगत मिला होगा, कोई पुस्तक लेकर गया होगा, किसी ने सीडी दी होगी। वो प्रेरणा अपने बच्चों के माध्यम से कहते करे कराव साइया मन में लहर उठा और दादो सिर जब दर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। मैं रो तू सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कह कबीर इस वियोग को कोई समझ नहीं सकता कोई। मैं तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के फंस गए हो, तुम्हारी यहाँ कितनी दुर्गति हो रही है, कोई मनुष्य जीवन में सुखी नहीं, अगले जन्म में क्या हालत होगी, कुत्ते और गधे की योनियों में आप जाओगे।
और आप मुझे खोज रहे हो, हे भगवान, हे सर्व सुखदाई, हे संकट मोचन। और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तुम नखरे करते हो, तू भगवान कैसे होगा? धानक है, दुल्हा है, राम और कृष्ण भगवान, और किसी को राहत नहीं मिल रही। तो परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो यहां फंस गए गलत जगह पर। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर इस योग को समझ नहीं सकता कोई। जिसमें धर्मदास जी को परमात्मा मिले और फिर उनको सतलोक लेकर गए, फिर उनको छोड़ा, वापस अपने यथास्थान को दिखाकर अपनी वास्तविकता से परिचित करा के जब परमेश्वर ने धर्मदास जी को नीचे छोड़ा तो फिर वो समझ गए, क्योंकि सारी लीला मालिक ने की हुई थी। तो वो समझने के बाद परमेश्वर की महिमा को किस प्रकार सुनाया। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला डसी। सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होते अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होते अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की
पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। एक समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक दामोदर नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे, बिजनेसमैन। उनका अपना एक पोत था, समुद्री जहाज था, और उसके साथ वो व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से दूसरी स्टेटों में जाया करते थे। उसके साथ और भी उसी शहर के आसपास के काफी अन्य बनिए लोग भी साथ जाते थे उसके जहाज में किराए पर, और अपना सौदा लाया करते थे। सेठ जी बाहर गए हुए थे और पीछे से उनकी धर्मपत्नी, जिसका नाम धर्मवती था, वो बहुत धार्मिक थी। सेठ दामोदर भी बहुत नेक आदमी थे, भक्ति बहुत विश्वास करते थे परमात्मा में। और हमारे हिंदू समाज के अंदर राम और कृष्ण, गणेश और इन भगवानों से ऊपर कोई हमारा इष्ट नहीं था। और ये सभी क्रियाएं हम किया करते थे, जो वो कर रहे थे, जो हम करते हैं वैसे ही वो किया करते थे। उसमें परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए थे और बहुत दुख दूर हो गए थे। एक दिन ऐसे ही उस सेठ की पत्नी धर्मवती के पास एक बहन गई उसके पास कि बहन, हमारे घर पर सत्संग है, आप आ जाओ। तो उसने सोचा चल, वो बहन ज्यादा उसके निकट थी और पहले कई बार चर्चा कर रखी थी उसने परमात्मा की। तो धर्मवती ये कहा करती, कभी आसपास आपके गुरुजी आवे तो उसमें बताना, मैं दीक्षा अगर ज्ञान समझ में आ गया तो मैं दीक्षा लूंगी, वैसे नहीं लूंगी। तो उस बहन ने अपना सत्संग करवा लिया और उसको अपनी सहेली को आमंत्रित किया। अपने आत्माओं परमात्मा का ज्ञान, ओए होए, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब को करता चले मैदान। परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा जहां भी नया सत्संग करते थे सबसे पहले सृष्टि रचना सुनाया करते थे, और फिर मालिक की वाणी में उनके शब्द में ज्यादा कसक थी, आत्मा तुरंत खिंच जाती थी। सारा ज्ञान सुना। धार्मिक देखो, पुण्यात्मा होती है ना, वो घनी अटबट नहीं करा करते, सारा प्रमाण सामने, और फिर अग्रम अग्रम। तो धर्मवती उस बहन का एकदम सिर गया शरीर। जब सत्संग परमात्मा ने कर लिया 2 घंटे और बैठ गए, 10-20 भगत थे, अपनी अपनी कहन लागे। तब उसने, परमात्मा ने कहा बेटा दीक्षा लेगी। वो कहने लगी महाराज मेरी आत्मा तो मानना है मैं दीक्षा लूँ आपकी, मुझे ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ गया। कुछ तो उस बहन ने कई बार सुना रखा था और फिर परमात्मा ने फिर उसको सही सुचारू कर दिया। पर भगवान है तो एक समस्या है मेरे सामने। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा बोल बेटा क्या शंका है वो बता मुझे, कि यूँ क्या करें, यूँ सुना है मैंने कि जोड़े में नाम लेना चाहिए। मेरा पति गया हुआ प्रदेश में धन कमाने के लिए, और वो आ लेगा तब नाम लूंगी, लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर से बाहर कदम रखूंगी आपकी झोंपड़ी इस स्थान तक, कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। आज मुझे आपके सत्संग से एक एक पल भारी हो गया,
कि ये जीवन नाश हो रहा है मेरा, तो मैं नाम कैसे दूं? परमात्मा बोले बेटा ये भ्रम जो इन मूर्खों का पैदा किया हुआ है, तुम एक दिन जन्मे नहीं, एक दिन मृत्यु नहीं होगी। आपके पति आपसे बड़े हुए, पहले जन्म हुआ आपका बाद में हुआ। फिर उसने कहा जी मैंने उनसे पूछा नहीं है, और आज तक मैंने कोई भी काम उनसे बगैर पूछे किया नहीं है, और कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं पाप की भागड़ ना बन जाऊं। परमात्मा ने कहा बेटा आत्म कल्याण के मार्ग में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, और सभी कामों में सलाह ले सकते हो, सभी बातों में, इसमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, कोई पाप नहीं लगे। अब वो चाहे नो ठीक, गुरु जी के मुख से जो शब्द सुन लियो फाइनल सच्ची है, महाराज फिर दीक्षा दे दो। अब उसने नाम ले लिया। अब रोज ये मंत्र आप देख रहे हो, ये मंत्र दिया करते दाता सबसे पहले, केवल बीच बीच के 5। अब हम हिंदू इनके ऊपर आरूढ़ थे ही, लेकिन वो मंत्र गलत जाप करे थे। ये मूल मंत्र है इनके। जैसे आपको बहुत बार बताया है, जैसे एक भैंसा होता है या ये बैल होता है, खागड़ जिसने कहे, उसने वैसे कहे जाओ भैंसा भैंसा, कतई नहीं सुने। अरे एक बार न्यू कर दिया हुर्र, वो न्यू देखेगा और भाग उसकी तरफ दौड़ना हो जाएगा। तो उसका अट्रैक्शन है, विवश है उसके उस शब्द से, वो खिंच जाता है। तो ये वो मंत्र है। और परम संत से लिए बिना ये मंत्र सूखे जाप करने तो लाभ नहीं हो। एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, मतलब गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटिया पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं, और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सार नाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी, और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहाँ तक लाना था, इस बिचली पीढ़ी तक। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र की बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरी। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये कलयुग 5505 वाला समय नहीं आना था, तब तक इसको गुप्त रखना था। सभी महापुरुषों से परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो इस मंत्र को पाकवा तो गदगद होगी, खूब डट कर भजन करे, आत्मा बिल्कुल खुश होगी। जो भूत प्रेत की बाधाएं थी थोड़ी बहुत सबके घर में बढ़ रहेंगे, वो भाग भूगे, उड़गी सी काया होगी। अब क्या हुआ, सेठ जी आए 1 महीने के बाद में। अब वो बुद्धिमान बहुत थी, उसने सोचा कि मेरे पति को यदि कोई थर्ड पर्सन न्यू बतावेगा कि तेरी पत्नी सत्संग में जाती है और रात को जाती है, क्योंकि परमात्मा अधिकतर रात को सत्संग करते थे, क्योंकि दिन में तो किसी को फुर्सत नहीं छोड़ रखी काल ने धंधे में। तो उसने सोचा कि ये कहीं इसके मन में मेरे प्रति कोई दोष ना आ जा और हमारा घर नरक बन जावे। अब क्या हुआ, जिस दिन वो सेठ वापस आया उसी दिन सत्संग था भगवान का और किसी के आसपास ही। तो उसने सोचा कि अपने पति को मैं पहले बता दूं सारी कहानी, और ये ऐसा व्यक्ति है अगर मेरी बात को ये मान लेगा तो फिर ये किसी की नहीं सुनेगा। तो जब वो खाना खाने लगा, खाना खिलाते समय उसकी पत्नी ने कहा जी मेरे से गलती बन गई और मुझे अक्षमा करना, करोगे, माफ करना। तो वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं कर सकती जो अक्षम्य ना हो। फिर भी बता अक जी सचमुच माफ कर दोगे, गुस्सा तो नहीं होगे? अक ना, तू बता। मैंने जी आपके पूछे बिना, मैं ऐसे मेरी पड़ोसन नाम ले रखा है और उसके साथ में सत्संग में चली गई और परमात्मा की वाणी सुनी मैंने, मेरा दिल कर गया नाम लेने में, और मैंने आपसे पूछे बिना दीक्षा ले ली। तो वो बोला बड़ी अच्छी बात, इसमें क्या पूछना था, या कोई बुरा काम किया तूने? भगवान की भक्ति की, बहुत अच्छी बात है। उसका उलगा सा हृदय हो गया
अके भगवान बड़ी दया करी दाता, ये तो बिल्कुल सरल देसी बन गया। फिर उसने एक और पॉइंट सोचा कि एक बार इसको वो सत्संग स्थल दिखा दूं जहां हम जाते और आते हैं, ताकि लोग इसको भ्रमित ना कर दें। तेरी पत्नी रात में भी जाती है तो यो आदमी का जल्दी सी सेट नहीं होया करे। और उस दिन सत्संग भी था, तो उसने कहा जी ऐसा है, गुरुजी का आज सत्संग है वहां पर, और मेरी साथ की सारी सहेली चली गई, मैं आपके भोजन पानी में लग गई और देर होगी और ना गई तो गुरुजी के दिन नाराज हो जा, आप मेरे साथ चल पड़ो। तो वो कहने लगा देखो मैं थका हुआ हूँ, दूर से आया हूँ, आप जाओ। और नो बोली आप मैं जाऊँ कैसे, रात का काम कोई साथ नहीं मेरे। तो वो कहने लगा मैं चल पड़ूंगा और जाते मुझे नींद आवेगी, बता मैं क्या सत्संग सुनूंगा। उसने पता था कि एक बार यू चल पड़ा और सत्संग सुन लिया तो आली नींद इसने। तो वो कहने लगी आप यूं करियो पीछे सी बैठ जियो, नींद आ जाए तो सो जाइयो, गुरुजी कुछ ना कहा करे। तो उसने सोचा चल फिर तो कोई बात नहीं। वो दोनों पति पत्नी आ गए। अब बैठ गई पाछे ने, वो बैठ गया पीछे ने, भगतनी बैठ गई भगतमतियों में। परमात्मा ने वह सृष्टि रचना फिर सुनाई। वो तो जाने थे चोट ने सामने मारना। अब लाला जी ने किसी नींद आवे थी, उसका कलेजा फट गया, थर थर का पैगात सारा, और नौके सोके सुने ज्ञान कड़ी कसूती तरह। अब सारा ज्ञान सुन लिया। जब अपनी उसकी पत्नी आई, जी नींद तो नहीं आई, कि नींद करे मेरे तो बेचैनी होगी, काहे की नींद आवे थी, एक न्यू पूछ ले गुरुजी ते मुझे नाम दे देंगे। तो उसने जाके कहा महाराज जी भगत जी आए हैं और यूं कहे दीक्षा मिल जाएगी। कहा बेटा बोला। तब उसने क्या बोली, कहा जा नाम देंगे आपको। सेठ जी जाकर बैठ गया पास में, कहने लगा भाई सुन ले लाला जी। परमात्मा बोले देखो सेठ जी आप हो इन देवताओं के गणे पुजारी, और परमात्मा का नाम लेने के बाद आन उपासना नहीं करनी होगी। वो कहते 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष गुरु की अनुसार साधना कर ली, सतगुरु के अनुसार, एक दिन भी आन उपासना कर ली ना किसी देवी देवता की, पिछली सारा भट्ठा बैठ जाएगा तेरा। तो वो लाला जी बोला सेठ दामोदर, कहने लगे महाराज जी मैं बाणिया हूँ और सौदा करना खूब जानता हूँ, मैंने सारा कुछ सुन लिया और सब कुछ देख लिया। आज मैंने सारे कथा सुन रखी खूब बड़ी बड़ी, जो ज्ञान आपने दिया इस पृथ्वी पर नहीं, और मैं जो वचन कराया करूँ दाता और पक्का करता हूँ, आप मेरे गुरु में आपका चेला। फिर कहा कि भी देख मैं दानक और तू लाला जी, कल न तेरी बरादरी वाले भी तुझे धिक्कारेंगे। ने बोला जी मुझे नाम दो और आप साथ रहियो दास के, जो होगा सो देखी जाएगी, मुझे दीक्षा दो। और परमात्मा ने कहा कि और उपासना नहीं करोगे फिर किसी देवी देवता की, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लेकर नाम, और परमात्मा का हाथ से चित्र बनाया करते थे वहाँ, जब का हाथ से बनाया करते थे सब जगह मिला करते थे। वो फोटो ले गया, जो विधि बताई थी विधान वो शुरू कर दिया आपने। फिर कुछ दिन के बाद वो कई दिन सत्संग सुने, फिर व्यापार में जाना था तो सभी वो दूसरे व्यापारी भी साथ थे। अब उसने क्या किया, उस जहाज के अंदर उसने अपना एक कक्ष बना रखा था जिसमें सारे देवी देवताओं के फोटो थे, और वहीं अपना घंटी बजाया करता, बैठ कर आरती करा करता, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, ये सारी कथा सारी आरती करा करता। अब उसने क्या किया, जाके पहले सारी मूर्ति उठाई और समुद्र में जहाज उठाए, समुद्र में जल प्रवाह कर दी, और एक फोटो परमात्मा कबीर जी का लगा लिया। अब दूसरे जो थे वो लाला जी, उन्हें देखा रहे दामोदर ये देवी देवताओं के फोटो कहाँ गए। तो उसने बताया भाई मैंने दीक्षा ले ली गुरु जी से, और गुरु जी का जो सतगुरु की पूजा करते हैं ना, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी होती, इसलिए मैंने वो आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। तो वो सारे कहने लगे रहे तू भट्ठा बैठावेगा, तेरा नाश हो जाएगा। क्या है ये कबीर, ये धानक एक जुलाहा, इसकी कड़फंटी में आ गया तू, कहाँ बातों में आ गया, तेने देवता छोड़ दिए, रामकृष्ण जैसे बलवान भगवान छोड़ दिए, देखना तेरा क्या होगा। वो बोले भाई
कुछ भी हो मेरे साथ, आप अपनी क्रिया करो, मैं आपको ना कहता, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैं अपनी करूंगा, आप अपनी करो। अब उस दिन उसके बाद उसको कबीर कहने लगे कि यू आ गया कबीर, दामोदर कहना छोड़ दिया। ने बोला भाई कुछ भी कहो, थारी भी जी पवित्र है, भगवान का नाम लेने थे। ठीक है, मुझे मालूम है तुम किस विषय से कह रहे हो, कोई बात नहीं। अब वो चले गए और सब अपना माल लाद के बच्चों समेत जा रहे थे कुछ तो, क्योंकि 3-4 महीने वापस आया करते थे। जब वापस आ रहे थे पूरा माल लाद के और बीच में जब आ लिए समुद्र के, एक भयंकर साइक्लोन उठा, तूफान, समुद्री तूफान 30-40 फुट ऊंचा होकर और इतनी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला करता, जहाज का तब निशान भी ना पाओ उसमें कित पड़ा है। और देख लिया उन नबी, क्योंकि छोटे मोटे तूफान कई बार ऐसे होते थे, उनको पता था ऐसी स्थिति थी बहुत भयंकर होती है। उन्होंने देखा तूफान उठ गया भाई, शाम का समय था, बिल्कुल सूर्यास्त होने वाला था। अब इतना भयंकर तूफान उठा, उन्होंने देखा कि वो तब हो गया, काम बिगड़ गया। और तो थोड़ी बहुत तूफान दूर था, समुद्र में हलचल पहले शुरू होगी और जहाज डगमग करने लगा जो बुरी तरह। अब सारे अपने अपने देवता ने याद करें, कोई राम ने, कोई कृष्ण ने, जो भी जिसका इष्ट था, और दामोदर शांत बैठे। अब सब घबरा रहे थे, घिघी बंदगी, बच्चे मरे, सारी संपत्ति का नाश हुआ था। तो वो कहने लगे दामोदर आप क्यों नहीं अर्ज करते अपने गुरुजी से कि मैं क्या करूंगा, मेरा गुरुजी तो गरीब सा व्यक्ति है, मेरे भगवान, और आपके इसे ताकतवर भगवान जिन्हें पहाड़ तक ठा लिए, आप बच्चों की ओर मैं बच जाऊंगा, आप कर लो अपनी अर्ज। जब उन्होंने देखा कोई जतन काम नहीं कर रहा, उनमें एक वृद्ध लाला जी था, नो क्या कर भाई, क्या अगर सतगुरु का भगत तगड़ा हो से आप एक वे अर्ज कर दो। ने बोला तुम बैठ जाओ, कदे बीच में फिर नो को महाराज ने सुन ली थी, अगर बैठा को नहीं जाता तो कर लिया रजम बंद हो जाते। तब दामोदर ने कहा था, हे परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ गया और मैंने आपकी महिमा इनका आगे घड़ी गा रखी है, और दाता मुझ नीच के, ठीक है आप तो समर्थ हो, सक्षम हो, कुछ भी कर सकते हो, अगर आज कोई उकचुक होगी मुझ नीच के कारण होगी, मेरे में कोई त्रुटि होगी, मैं आपकी मर्यादा ठीक नहीं कर पाऊंगा, हे परमात्मा आपकी बेइज्जती का कारण ये दास बनेगा। न्यू कहकर बेहोश हो गया, हृदय से पुकार के इस बात ने सोच कर मैं तो बहुत क्या करता, परमात्मा न्यू कर दिया, उसका न्यू कर दिया, उसके ऐसे कर दिया। इतने समय में अंधेरा हो गया, रात के 8-9 बज गए और चांदनी रात्रि थी। तूफान ऐसे बैठ गया जैसे छाड़ा सा वहीं का वहीं, नो का नो धरती। और समुद्र के जल में जरा सी भी हलचल नहीं। अब उस दामोदर को पानी के छींटे छाटे मार के मुंह पे होश में ले आए। तब उन्होंने कहा कि भाई दामोदर हमसे बड़ी घनी गलती हुई, हमने आपके गुरुदेव की बेइज्जती करी, हम कति नीच प्राणी हैं। और उन्होंने संकल्प कराया था कि यदि आज जान बच गई हमारे भगवान तो फेल हो लिए, जब आज ये तूफान रुक गया हमारी जान बच गई, दामोदर हम तेरे साथ चलाएंगे, नाम लेंगे उस परमात्मा का। तब दामोदर को कंधे पर बैठा लिया उन लालाओं ने, हर ने बोले बोलो दामोदर की जय, ने बोला नहीं जय बोलो जिसने यो काम कराया है, बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब उधर से परमात्मा उसी दिन रात्रि में सत्संग कर रहे थे 7-8 बजे सी, और सर्दियों का मौसम था।